हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। लेट्स कम विद मी। कैसे हो आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। ज़बरदस्त तैयारी होनी भी चाहिए। इस बार टक्कर की एकदम मज़ेदार तैयारी होनी चाहिए। तैयारी जीत की कहते हैं ना, हाँ बस वही। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इससे पहले की दो वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, और उसके बाद में हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। पीछे की भी सारी संख्याओं का जो योग हमने सीखा था वो फॉर्मूले को याद ना रखते हुए ट्रिक से ही सीखा था, और आज जो हम ये सीखेंगे वो भी फॉर्मूले को याद ना रख करके ट्रिक से ही सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज़ जो ट्रिक है उसके बिना आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कभी कभार ऐसा होता है ऐसे कि हम लोग फार्मूले को भूल भी जाते हैं, तो ट्रिक एकदम गज़ब की है जिससे कि फार्मूले की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। ओके, तो क्या है कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2, और इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर यहाँ से इसमें से कट गया है, यहाँ स्क्वायर है ऊपर। ओके, जैसे कि ये रहा हमारा फॉर्मूला, यहाँ ऊपर से स्क्वायर कट गया है, ये रहा n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे हम एक अभी फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। इसका हमें घनों का योग निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या है? n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं यहाँ n क्या है। n है हमारी लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है? 10 है हमारी लास्ट संख्या। तो बस n की जगह हमें 10 रख लेना है। n की जगह 10 रख के और बस शुरू करते हैं। n की जगह पे इधर ये 10 हो गया, और इधर n+1 यानी कि 10+1/2 हो गया। 10 में 1 को प्लस करके 11 हो गया, और फिर इधर 2 से 10 को कट कर दिया 5 बार। इसका होल स्क्वायर था। 5 का इंटू 11 किया तो 55 आया। 55 का स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर करके कितना आया? 30, 25। ये हो गया। 1 मिनट और रुकिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर निकालने की भी एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गुणा करते समय, इसलिए बने रहिए कि हम स्क्वायर का भी ट्रिक किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम इसको अपनी ट्रिक से देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ट्रिक है हमारी, देखो ट्रिक क्या है हम यही कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो लास्ट नंबर है बस हमें वो देखना है। आगे क्या है उसे छोड़ो, जो हमारा लास्ट नंबर है उसे देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है? 10 है, तो 10 लिख लिया। इंटू लगा करके 10 में 1 प्लस करके और लिख दिया। ठीक है, 10 में 1 प्लस करके कितना हो गया? 11 हो गया। अपॉन 2 कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, हमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि जो हमारी लास्ट की संख्या है उसे लो, लास्ट की संख्या से 1 बढ़ा करके और लिख दो। लास्ट में 10 है तो 1 बढ़ा करके 11 हो गया। अपॉन 2 इसका स्क्वायर कर लो, इसे सॉल्व कर लो। बस 2 से 10 को काट दिया 5 बार। 5 का 11 में गुणा किया तो 55 आया। 55 का होल स्क्वायर निकाला हमने तो 30, 25 आया। देखो बिल्कुल सेम यही चीज़ हमारी फॉर्मूले से आई है, बिल्कुल सेम ही हमारी ट्रिक से आई है। ओके, अब एक चीज़ और है। वो क्या है कि हमारा संख्याओं के जो स्क्वायर हमें निकालना होता है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम वो भी आपको बताएंगे। पहले सम्स लगा लेते हैं। ये हो गया हमारे प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ठीक है, अब क्या है? अब हमें देखना है प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योग है उसमें हमें सम संख्याओं के घनों का योग और निकालना है। जैसे सम संख्या, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या थी, एकदम क्रम से थी ये तो है। अब क्रम से ना होकर के वो हो जाए हमारी सम संख्या, तो सम संख्याओं का हम घनों का योग कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। अब हमारा आया सम संख्या के घनों का योग। सम संख्या के घनों का योग हम किस तरह से निकाल सकते हैं? जैसे कि हमें ये सीरीज दी हुई है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 करके हमें 30 का क्यूब। इसके हमें संख्याओं के घनों का योग निकालना है।
इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो पहले हम ये देखें कि ये जो हमें सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? इसमें से सब कुछ हम कॉमन कब ले सकते हैं? इसमें से कुछ जब सारी चीज़ें एक ही नंबर से डिवाइड हो रही। तो हमने इसमें से 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, इस पूरी सीरीज़ में से हमने 2 का क्यूब कॉमन ले लिया। तो 2 के क्यूब में थे, यहाँ इसकी जगह पर 1 का क्यूब बचा, इस जगह पर 2 का क्यूब बचा, और 6 के क्यूब की जगह पर 3 का क्यूब बचा, और 30 के क्यूब की जगह पर 15 का क्यूब हुआ। अब आप लोगों के माइंड में, दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि 6 के क्यूब की जगह पर 3 का क्यूब कैसे आया। चलो ये भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आता है। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि सीरीज में से हमने जब 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, तब हमने यहाँ जैसे 2 का क्यूब कॉमन ले करके ये 1 का क्यूब तो हमारा है, ये इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब हमारा है 4 के क्यूब की जगह पर हम लोग 2 का क्यूब कैसे रख सकते हैं? देखो, जैसे कि 4 का क्यूब है ये, और इसमें हमने 2 के क्यूब से भाग दे दिया, 2 क्यूब से हम इसमें डिवाइड देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 के क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 के क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 3 बार हम इसे क्यूब करके लिख सकते हैं। अपॉन 2 के क्यूब को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? 2 के क्यूब को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 4 को काट दिया हमने 2 बार, ठीक है, और इन 2 दूनी 4 से हमने इस एक 4 को काट दिया, हमारे पास क्या बचा? 2 × 4 बचा। तो 2 × 4 को हम लोग क्या 2 का क्यूब नहीं लिख सकते? बताओ, 2 × 4 को हम 2 का क्यूब लिख सकते ना। तो फिर हमने यहाँ 4 की पावर 3 को हमने अगर 2 की पावर 3 लिख दिया तो क्या गलत कर दिया? समझ में आ गया कि यहाँ पर ये किस तरह से आया? बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहे हैं, इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, उस तरह से आपको हम समझा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, बस पूरा देखिए, आराम से समझिए क्या है इसमें। आ गया होगा कि हमने यहाँ 4 के क्यूब की जगह पर 2 का क्यूब कहाँ से लिखा, और 6 के क्यूब की जगह पर 3 का क्यूब कैसे लिखा, अभी आपको समझा दिया, समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे कर लेते हैं। अब आगे हम कैसे करेंगे कि यहाँ ये 2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया था इस पूरे में से, आई मीन 2 के क्यूब को, तो 2 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। और इस सीरीज़ को हम लोग उसी अपनी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर हमारा 15 है, तो 15 लिख दिया, 15 में इंटू करके 15 से एक नंबर बढ़ा करके हमने 16 कर दिया, अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके होल स्क्वायर करने के बाद में अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इसकी काट पीट करनी है हमें। काट पीट हम इसकी कैसे करेंगे कि देखिए, 2 से 16 को काट दिया 8 बार, 2 से 16 को 8 बार काटने के बाद 8 में 15 गुणा करके 120 हो गया। अब 120 में 120 का पहले स्क्वायर करेंगे, 120 का स्क्वायर करके आ गया 14400, फिर इसमें 8 का गुणा करके ये हमारा सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये है हमारा वो क्वेश्चन कि जैसे इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। वो जैसे हमें सीरीज उसने बीच में से दे दी, बीच में से सीरीज हमें दे दी 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। लास्ट वाला नंबर हमें देखना है, लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 16, 60 से एक आगे बढ़ा लो, 60 से एक आगे बढ़ा लिया 61 हो गया, तो 61 लिख लिया, अपॉन 2 करके इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये 61 है, ठीक है, 61 है ये। अब माइनस करके आप लोग कहोगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, जो हमने आपको पहले वाली वीडियो में समझा चुके हैं। हम आपको ये, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक दे देंगे। फिर भी आपको समझा देते हैं चलो, कि ये जो संख्या हमें 15 से दी हुई है सीरीज, 15 से पहले की जो संख्याएं थी वो कहाँ गई, ठीक है। 15 से पहले की जो संख्याएं थी 1 से लेकर के 14 तक, वो संख्याएं कहाँ गई, तो उन संख्याओं का भी तो हमें कुछ करना है। तो बस 1 से लेकर 14 की संख्याओं का क्यूब करके हमें यहाँ ये फॉर्मूला लगा करके ये यहाँ रखना है और फिर उसे सॉल्व करना है। तो 14 तक की संख्याएं थी, 14 तक थी, तो हमने यहाँ 14 से ही किया है। कैसे किया है कि 14
14 तक 15 से तो यहाँ इसमें से स्टार्ट हुई है और 14 इधर थी, तो बस इधर वाली सीरीज को करना है 14 इंटू इससे एक आगे बढ़ा लिया 15 हो गया, 15 हो गया अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेना है। 2 से 14 को कट किया 7 बार और 7 का 15 में इंटू किया तो 105 आया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इधर 2 से 60 को काट दिया हमने 30 बार, 30 का 61 में इंटू किया हमने तो 80 30 आया हमारा, इसका होल स्क्वायर करना है। 1830 का होल स्क्वायर करके हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो हमारा आ गया इतना। अब 105 का होल स्क्वायर करके हमने निकाला है वो हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब इस वाली संख्या में से इसे माइनस कर लो, ये तो छोटी सी चीज़ है, इतना तो कर ही सकते हैं। इसमें से हमने इसे माइनस कर लिया, माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अब हम इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो, अब एक और बात थी हमारी, वो क्या हुई थी कि जो बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हमें करना होता है उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। चलो, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं का हम ट्रिक से कैसे उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बने रहिए, बस उससे और बताते हैं आपको। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 105 का स्क्वायर हमें निकालना है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर हमारे पास 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लिया, 25 हो गया। ठीक है, अब आगे हमारे पास 10, तो 10 में क्या करना है, 10 इंटू एक इससे आगे बढ़ा लो 11 और इनका गुणा कर लो, 10 का 11 में गुणा करके 110, ये हो गया। इस तरह से हम स्क्वायर वाली चीज़, स्क्वायर जो हमें निकालने होते हैं उसे हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन लगाया था, जो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा, उसमें जो सम्स था हमारा, क्या था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें हमारा 55 का स्क्वायर करना था हमें। 55 का स्क्वायर करके भी हमारा कितना आया था, 30 और 25, यही आया था। ये कैसे आया था, पहले 25 का स्क्वायर कर लिया, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर करके 25 आ गया, और आगे जो 5 बचा उसका हमने क्या किया है, 5 और एक आगे संख्या बढ़ा दी 6 और इसका गुणा कर दिया, 5 के 30, यही आंसर आया था। इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, एक संख्या वालों को दो संख्या जहाँ 2 नंबर हो उनका और जहाँ 3 नंबर हो उनका, और 3 नंबर से ज़्यादा अगर नंबर होते हैं तो उनका स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना ही सीखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। आप इतना ध्यान में रखिए, 3 संख्याओं से अगर ज़्यादा संख्याएं होती हैं उनका हम वर्ग ट्रिक के हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, आपकी समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है। आप लोग बस खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम बिंदास होकर पढ़ते रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।